इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभावों, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना है, जीवन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना है, तो हमें कई जगह पर सहना पड़ता है और कई जगह पर कहना पड़ता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमें सहन करना अनिवार्य है और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें कहना अनिवार्य होता है। जहाँ पर व्यक्ति सहन करने की जगह है वहाँ पर सहन नहीं करता है तो मामला बिगड़ जाया करता है, और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कहना जरूरी है लेकिन इंसान वहाँ पर कहता नहीं है तो भी मामला खराब हो जाता है। जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिंदगी को अच्छे ढंग से जीने के लिए, जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए, जिंदगी को अच्छा ऊंचाई के आयाम तक ले जाने के लिए आदमी को कहीं कहीं पर सहना भी जरूरी है और कहीं कहीं पर भी कहना भी जरूरी है। जिस प्रकार से आप कहीं पर भोजन करने जाते हैं, सहने की बात बताता हूं आपको कि कई जगह आप भोजन करने जाया करते हैं लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर आप कुछ कह नहीं सकते, वहां पर जैसा मिला है वैसा खाकर आ जाओगे। लेकिन इसके विपरीत कई जगह ऐसी होती है कि जहां पर आप कह सकते हो लेकिन कहोगे नहीं तो क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। जैसे आप किसी मेहमान के यहां पर गए और वहां पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, शुगर का मरीज है, और वहां पर अधिकांशतः खाने में शक्कर का पाउडर डला हुआ है, अधिकांशतः खाने में शक्कर डली हुई है, अधिकांशतः खाने में मिश्री डली हुई है। गुजरात में जब आप जाएं, हमने गुजरात में विचरण किया है, चतुर्मास भी वहां पर किया है, अधिकतर वहां पर भोजन में दाल तक में मिठाई डली रहेगी। ये गुजरात की व्यवस्था है। आप यदि यहां पर गुजराती भोजन करने जाओ तो वहां पर आपको ये व्यवस्था मिलेगी। तो यदि मैं आपको बता रहा था, आप कहीं पर गए और अधिकांशतः खाने में शक्कर डली हुई है और इंसान यदि शक्कर का मरीज है, इंसान यदि डायबिटीज पेशेंट है, तो क्या करेगा, वहां पर जाकर वह झगड़ा नहीं करेगा, वहां पर यह विचार करेगा, अरे मैं तो साल में एक बार, 5 साल में एक बार, जिंदगी में पहली बार तो इसके यहां पर आया हूं, जो मुझे मिल रहा है सहन पूर्वक सहन कर लो, खा लो। वहां पर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर मामला खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर उसने बड़े चाव से आपको बुलाया, आपके साथ में हजारों लोगों को उसने बुलाया, सैकड़ों लोगों को उसने भोजन करने बुलाया, और वहां पर आप एक व्यक्ति ऐसे हो जिसको शक्कर नहीं चाहिए, जिसको खाने में शक्कर पसंद नहीं है, शक्कर नहीं चाहिए, शक्कर की बीमारी के कारण शक्कर नहीं ले रहा है, लेकिन वह एक व्यक्ति यदि जब पूछे कि भाई भोजन कैसे हुआ, भोजन कैसे हुआ ये कह दे, और आपने जवाब दे दिया कि क्या भोजन हुआ, मेरी तो भूख ही नहीं मिटी, कैसा भोजन कराया, मेरी भूख ही नहीं मिटी। तो जो बेचारा भक्ति भाव से हजारों सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहा है उसकी सारे उत्साह समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा सहन नहीं किया। कई जगहों पर आपको सहन करना अनिवार्य है, और इसके विपरीत जब क्या होगा कि आप घर में भोजन कर रहे हैं और यदि आपको डॉक्टर ने कहा है यह चीज नहीं खाना, और घर वालों को पता नहीं है कि यह चीज आपको खाना नहीं है, और उन्होंने आपको भोजन परोस दिया,
लेकिन आप सोचते हो कि यदि भोजन परोस रही है मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी माँ, और यदि मैं कहूंगा ये नहीं करना तो कहीं नाराजगी ना जाए, अर्थात वहां पर आपको कहना अनिवार्य है, क्योंकि आपको नित्य प्रति सुबह शाम वहीं पर इस तरह का भोजन करना है, और जो आपके शरीर को नुकसानदायक है उसको आप नहीं बताओगे तो क्या होगा, तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो कहां पर सहना है और कहां पर कहना है, ये बात आपको बहुत ज्यादा जानकारी करना जरूरी है। आज वर्तमान काल में छोटा बच्चा यदि नाराज हो जाता है तो माता पिता उसको अपने आया के पास, काम वाले के पास छोड़ देते हैं, और यदि घर में बाहर रहने वाला आपका जानवर नाराज हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है, खाना नहीं खाता है, तो माता पिता उस नौकर से उस कुत्ते को ले लेते हैं, बिल्ली को ले लेते हैं और खाना अपने हाथ से खिलाने लग जाते हैं। विचारणी बात यहां पर यह हो रही है कि हमें कहां क्या करना है, कहां जहां पर आपको सहन करना है वहां पर सहन करिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दबाने से, स्प्रिंग जो है उसको यदि आप दबाओगे तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, वह और तेजी से खुलेगी। लेकिन यदि आप क्या करोगे, सोने को दबाने का प्रयास करोगे, लोहे को दबाने का प्रयास करोगे, तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी, लेकिन सोना, लोहा, चांदी दबेगी नहीं। आपको यह जानकारी करना बड़ा आवश्यक है। वर्तमान काल की व्यवस्थाएं खराब क्यों हैं, वर्तमान काल की अवस्थाएं खराब क्यों हैं, वर्तमान काल में समस्याएं का जन्म क्यों हो रहा है, क्योंकि समस्याओं का जनक, समस्याओं की जननी इंसान स्वयं है, कि जहां पर नहीं कहना वहां पर कहता है, और जहां पर नहीं सहना वहां पर सहता, इसलिए तकलीफ होती है। यहां पर जब मुनि महाराज के सामने आते हो, भगवान के दर्शन करने जिनेंद्र भगवान के सामने आते हो, शास्त्र का स्वाध्याय करने के लिए जिरवाणी मां के सामने आते हो, उस समय यदि कहीं पर कोई समस्या है, उठने की, बैठने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, तो उस समय आदमी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, सहन नहीं करना चाहता, इसलिए उसके जीवन में तकलीफों का आगमन हो जाया करता है। और जहां पर पे करके होटल में, रेस्टोरेंट में, बोर्डिंग में, लॉजिंग में, होटलों में जहां पर रहने की व्यवस्था पे करके जा रहा है, 11:30 बजे कमरा मिलना है और 1:30 बजे तक कमरा नहीं मिलता, तो थोड़ी बहुत बात करता है, यही नहीं कहता कि मैं यहां से चला जाऊंगा। वहां पर क्या करता है, पैसे पे देने के बाद, सारी सर्विस का पैसा देने के बाद, वह व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं यहां से चला जाऊंगा, बल्कि वहां पर तो आधे 1 घंटे इंतजार करता है। और यहां पर मंदिर में आने के बाद हर चीज आपके कल्याणकारी है, हर चीज आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके संयम के लिए, आपके तन के लिए, आपके मन के लिए, आपके धन के लिए, सबके लिए लाभदायक है। लेकिन यहां पर आदमी के अंदर पेशेंस समाप्त हो जाता है। मंदिर में आने के बाद कई बार तो मैं देखता हूं कि आदमी गोला लेकर चल रहा है। कई बार जब लोग, मेरे साथ ही कई बार हुआ है कि श्रीफल लेकर आते हैं कि महाराज जी आगामी अष्टानी का पर्व में आपको सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने हमारी नगर में आना है। और होता है कई बार ऐसा बिहार के दौरान की बहुत सारी समाज आती है श्रीफल ले लेके महाराज जी को निवेदन करने के लिए, महाराज जी को लाने के लिए, महाराज जी को बुलवाने के लिए। तो 4-5 समाज के लोग पहुंचे और सब अपनी अपनी विनती करते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि 3-4 जगह के लोग आए कि महाराज जी आपको ये कार्यक्रम कराने हमारे समाज में चलना है। अपनी अपनी बातें रख रहे थे और गुरु महाराज का आदेश है कि जो करना है घुमा फिरा के मत करो, जहां करना सीधा कर दीजिए। तो मैंने सहज भाव से कह दिया, भाई आपकी कॉलोनी में, आपके मंदिर में सिद्ध चक्र विधान होगा। तो उस समय 2 जगह के लोग श्रीफल के टोकरे लेकर आए थे। उन बंदों ने आपस में बात करी, श्रीफल के टोकरे में से एक श्रीफल निकाला, अर्घम नृपामती स्वाहा, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। श्रीफल का टोकरा जो भाव से लेकर आए थे कि मुनि महाराज के सामने चढ़ाना है, और टोकरा वापिस। मैंने बाद में मालूम किया तो बोले विधान तो होने ही नहीं, महाराज जी तो आना ही नहीं, तो ये टोकरा किसी और महाराज के पास चलते ना लेके। क्या है यहां पर आदमी के अंदर का पेशेंस, आदमी के अंदर की सहनशीलता। आप देखिए कि आप घर से भाव करके चले,
कि ये काम मुझे वहां पर करना है। आप मंदिर में जब श्रीफल चढ़ाने के भाव से आए, आप मंदिर में जब फल आदि चढ़ाने के भाव से आए, अरे आप विचार करिए, जो मेढक, एक त्रिंच गति का जीव, जो बोल नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, जो कर नहीं सकता, वो भगवान महावीर स्वामी के समोसण में जाने के लिए कमल का फूल लेकर उद्युत हुआ और रास्ते में ही मरण को प्राप्त हो गया। वह भी उच्च गति, वहां पर देवगति में जाकर जन्म ले सकता है। तो हम लोग जिस भाव से लेकर चले वहां चढ़ाओ। एक बार, कई बार घटनाएं घटती हैं, साधु जीवन है, कई बार प्रसंग बनते हैं, कई बार हास्य प्रसंग बन जाते हैं। एक बार मेरे पास एक जगह में चतुर्मास चल रहा था, जैसे ग्रीन पार्क चतुर्मास चल रहा है, ऐसे कहीं और चतुर्मास चल रहा था। दो महिलाएं आई, सगी बहन भी हो सकती हैं, आपस में आए। वो कहने लगे, महाराज जी वहां पर जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है, वहां पर स्कूल जो चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी योजना लेकर आते हैं, साधु महाराज अपना बुलवा देते हैं, सब भाविक अपना दान करते हैं। तो वहां पर दान देने के भाव से हम लोग आए हैं। और पहली महिला बोली कि मैं इतने रुपए का दान करने के भाव से आई हूं। तो जो साथ में कार्यकर्ता थे वो कहने लगे, बहन जी आप इतना रुपए का दान करने के भाव से आए हैं, लेकिन हमारी जो योजना है उसमें होता है ना, हर जगह, कई जगह 1100, कई जगह 2100, कई 1 लाख, कई 2 लाख, हर तरह की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कम या ज्यादा देता है तो समिति वाले कार्यकर्ता गण क्या कहते हैं कि भाई ऐसा करो, इसको पूरा कर दो, जिसमें आपके नाम का पूरी व्यवस्था बन जाए। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आप एक काम करिए कि जो आप दान दे रहे हैं उसमें 1000 रुपये और ज्यादा मिलाइए, तो आपके परिवार से 4 दिन की व्यवस्था बन जाएगी। तो कहने नहीं, बोले कई लोग का सिस्टम होता है कि नहीं, इतना भाव करके आए उतना ही करेंगे। बोले नहीं, मैं तो जो भाव करके चलती हूँ उसमें ना कम करती हूँ ना ज्यादा करती हूँ। ठीक है, हम तो अपना सुन रहे थे। एक बिल्कुल सत्य वाक्य बताता हूं मैं आपको। इतने में वहां पर उसकी बहन सहेली जो भी साथ में थी, वो कहने लगी, एक काम करो, एक दिन का मेरी ओर से भी करा दो। अब बेचारा जो पर्ची काटने वाला व्यक्ति था, अब वो 4 दिन की पर्ची तो काट नहीं सकता, जब 4 दिन के पैसे देंगे। और 3 दिन, उसने कहा एक काम करते हैं, 3 दिन की पर्ची काट देता हूं। तो उतने में उसकी साथ वाली ने कहा, एक काम करिए, ये पैसे मिला के तुम 4 दिन का कर दो। मतलब जो पैसे लेकर देने के लिए व्यक्ति आया था, आई थी, उसने उस पर ही कंसेशन कर लिया। आप यहां पर द्रव्य कर रहे हो। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जीवन में जो आपने भाव कर लिया कि यह चावल मुझे मंदिर में चढ़ाना है, उस चावल को आप मंदिर में ही चढ़ाओगे तो जाकर आपको पुण्य का अर्जन होगा। आपने मन में संकल्प कर लिया, मन के संकल्प से ही आपका पुण्य और पाप चलता है। तो जीवन में आपको कहां पर सहन करना है, कहां पर आपको सहन नहीं करना है, इसके बारे में आपको जानकारी करना बड़ा नितांत आवश्यक है। कहां पर आपको बोलना है, कहां पर आपको नहीं बोलना है, इसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आज स्थिति यह है कि लोगों को, हर व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु के समागम में जाकर तो बिल्कुल व्यर्थ बातें करना ही नहीं चाहिए। वहां पर जाकर तो लोगों को अपने मन के मामले बात, ठीक है गुरु के सामने बात करिए, लेकिन बात करने का तरीका, बात करने का समय, बात करने का समय होता है। यहां पर आप भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हो, जिनवाणी का स्वाध्याय करने आ रहे हो, गुरु के पास में आहार देने, सेवा करने आ रहे हो, लेकिन यहां पर भी आके आपके जो अंतरंग के कलुषित परिणाम हैं, राग देश की भावना है, यह समाप्त नहीं होगी तो आपका कुछ भी करना बेकार है। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन आप भगवान जी का अभिषेक करो, पूरा जीवन आप मुनियों को आहार दो, पूरा जीवन आप जिनवाणी का स्वाध्याय करो, लेकिन यदि आपका किसी व्यक्ति को देखकर मन में वैर भाव उपज रहा है तो यह सब बेकार है, जीरो है। ठीक है, मन के कलुषित परिणाम मेरे भी होते हैं, मन के कलुषित परिणाम आपके भी होते हैं, आप उस जगह चुपचाप खड़े रहिए, लेकिन उसको देखकर अपने परिणाम खराब मत कीजिए, क्योंकि परिणाम यदि आपके खराब हो जाएंगे तो आपको जीवन का प्रमाण नहीं मिल पाएगा। जीवन का प्रमाण पत्र कब मिलेगा? स्कूल में आप परीक्षा देते हो, परीक्षा का परिणाम आता है, जब जाकर आपको प्रमाण पत्र मिलता है कि यह प्रमाण पत्र आपको मिला और आपने ऐसा किया, क्योंकि जैसा आपका परिणाम होगा वैसा ही आपको उसका प्रमाण पत्र मिलेगा। तो उसी प्रकार से जीवन के आपके जैसे परिणाम चलेंगे
वैसे ही आपको जीवन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से ही क्या होगा, आपकी जीवन लीला चल पाएगी। मैं अक्सर कहता हूं, कुछ लोग कहकर चले जाते हैं, कुछ लोग सुनकर चले जाते हैं। जीवन में आने वाले कुछ लोग कहकर चले जाते हैं, कुछ लोग सुनकर चले जाते हैं, कुछ लोग ना कहकर जाते हैं ना सुनकर जाते हैं, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ वह होते हैं जो ना कहते हैं ना सुनते हैं, बल्कि कुछ करके चले जाया करते हैं। और जो करके चले जाया करते हैं वही इस युग में भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हुआ करते हैं। तो कहने का नहीं, सुनने का नहीं, अपितु करने का प्रयास करो, क्योंकि आप आज जो करोगे, आज हमारे जो महापुरुष कर गए, आज जो हमारे संत पुरुष कर गए, आज भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया, उन्होंने ज्यादा कहने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने ज्यादा सुनने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने करने का प्रयास किया, और वह जो कर गए आज वह जन जन का आदर्श हो गए। ऐसा कोई समाज नहीं है जो भगवान महावीर स्वामी को ना जानता हो। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे हम शास्त्र में पढ़ते हैं। मणि पारसनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो जरूर संयोजकों को सूचना दें, जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।